इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम, डिफरेंट क्वेश्चन। तो वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ये कह रहा है द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट और नेक्स्ट इसका जो है सेट, उसमें ये कह रहा है द फर्स्ट 4 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अब आपको पता है कि हमारे पास वोवेल्स क्या होते हैं। वोवेल्स होते हैं हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू। नेक्स्ट कह रहा है फर्स्ट 4 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हमारे पास आपको पता है कि फर्स्ट 4 क्या होंगे, ए, बी, सी एंड डी। ये हमारे पास हो जाएंगे फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब हम लेट कर लेते हैं इन दोनों सेट्स को कि ये किसके बराबर है। हम लेट करते हैं x इज इक्वल्स टू द वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि वोवेल्स का जो हमारे पास सेट है वो हमने बराबर रख लिया x के, और जो हमारे पास दूसरा सेट है फर्स्ट 4 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो ये हमारे पास हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है y के बराबर। अब इनका इंटरसेक्शन कर देते हैं, तो x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू x सेट है आपके पास a, e, i, o, u। इंटरसेक्शन करना है y के साथ, y का सेट है आपके पास a, b, c एंड d। अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। तो हमारे पास चेक करते हैं, a दोनों में मौजूद है, तो हमारे पास x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू a, b मौजूद नहीं है फर्स्ट सेट में, C देखते हैं C भी मौजूद नहीं है, D देखते हैं D भी मौजूद नहीं है। तो इट मीन्स कि हमारे पास अ सिंगल एलिमेंट जो है दोनों में मौजूद है, यानी दोनों में कॉमन है, इसलिए हमारे पास जस्ट ओनली A ही इसका इंटरसेक्शन होगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द यूनियन। इसमें हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें यूनियन करना है। यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में हम हमारे गिवन सेट का, जो हमें सेट दिए गए होते हैं, उनके तमाम एलिमेंट्स को मजमूई तौर पर तरतीब के साथ लिखते हैं और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। ठीक है, फिर अगेन हम इसको लेट कर लेते हैं कि हमारे पास सेट ए किसके बराबर है और सेट बी। तो लेट करते हैं P इज इक्वल्स टू, हमारे पास जो फर्स्ट सेट है हम उसको लेट कर लेते हैं कि वो P के बराबर है, और जो नेक्स्ट सेट है हमारे पास उसको हमने लेट कर लिया Q के बराबर। अब हमें इन दोनों को यूनियन करना है। सो P यूनियन Q इज इक्वल्स टू, P का सेट है हमारे पास A, C, D, यूनियन Q बराबर है हमारे पास A, B, C, D। अब हमें इसका यूनियन करना है। यूनियन में हम दोनों सेट को इकट्ठा कर कर एक ही सेट में लिखेंगे, और कोई भी एलिमेंट्स रिपीट हो रहा होगा तो हम उसे सिंगल टाइम लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, दो उसे मज़ीद उससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। A, B, C एंड D।
इसके अंदर हमारे पास सी एंड डी दोनों सेट में मौजूद है, यानी कि दोनों सेट में आ रहा है, लेकिन हमने जब हमारा यूनियन किया है तो हमने इन दोनों को रिपीट नहीं किया, क्योंकि यूनियन में हम सिंगल टाइम लिखते हैं और इन दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को मिलाकर लिखते हैं। ये हमारे पास यूनियन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर हमारे पास यूनिवर्सल सेट और A B C D आगे मज़ीद सेट दिए हुए हैं। इसके मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर यूनियन, इंटरसेक्शन है। ये सवाल जो है ये भी इजी है, लेकिन इसके अंदर कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है जो आपने सोल्व नहीं किए होंगे, इसलिए मैं ये सवाल सोल्व करवा रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास सी यूनियन यूनिवर्सल, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें भी प्रोसीजर सेम रहेगा, फ़र्क सिर्फ इतना है कि सेट हमारे पास डिफरेंट आ गया। सो सी यूनियन यूनिवर्सल हमारे पास किसके बराबर होगा? सबसे पहले आप सी का सेट लिखेंगे। सी हमारे पास है 1 2 3 8। इसको यूनियन करना है यूनिवर्सल के साथ, तो यूनिवर्सल का सेट हमारे पास बराबर है 0 to 9। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सी यूनियन यूनिवर्सल। अब हम, जैसे कि आपको पता है, यूनियन में हम दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिलाकर लिखते हैं, और कोई एलिमेंट्स हमारे पास अगर रिपीट हो रहा हो तो वो रिपीट यूनियन के अंदर नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास यूनियन हो गया। आपने देखा कि हमने जो एलिमेंट्स हमारे पास रिपीट हो रहे थे हमने उन्हें सिंगल टाइम में लिखा है, जैसे कि हम यूनियन में करते हैं। अब हमारे पास इसी तरह एक डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि इंटरसेक्शन में। अभी हमने सोल्व किया यूनियन, अब हम सोल्व करते हैं इंटरसेक्शन। इसमें ये कह रहा है बी इंटरसेक्शन यूनियन। बी का सेट है हमारे पास 1 3 5 7 9। इसको इंटरसेक्ट करना है यूनिवर्सल से, तो यूनिवर्सल का सेट हमारे पास है 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे कि आपको पता है हम इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम दोनों एलिमेंट्स के, दोनों सेट के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो हमारे पास एक जैसे होते हैं, कॉमन होते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। सेट 1 देखते हैं 1 3 5 7 9। क्या हमारे पास सेकंड सेट में ये एलिमेंट्स कॉमन है? काउंट करते हैं 1 3 5 7 9। बिल्कुल। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा बी इंटरसेक्शन यूनियन का, यूनिवर्सल का 1 3 5 7 9, ये हमारे पास इसका इंटरसेक्शन पे आंसर हो जाएगा।